क्या आप पिछले 4 वर्षों में अपने वाहन लाइसेंस को रिन्यू कराने में विफल रहे हैं? तो आप सावधान रहें, आपका लाइसेंस अनरजिस्टर्ड किया जा सकता है। रासल खैमा के वाहन और ड्राइवर लाइसेंसिंग विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि जिन वाहनों का लाइसेंस 1 जनवरी 2019 को या उससे पहले समाप्त हो गया है, उनका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि इसे रोकने के लिए वाहन मालिक पूर्ण डी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 1 महीने की छूट की अवधि का लाभ उठा सकते हैं। आरएके पुलिस के पास सड़कों पर एक्सपायर्ड लाइसेंस प्लेट वाले वाहनों का पता लगाने के लिए एक विशेष रडार सिस्टम है। अधिकारियों ने समय पर वाहन लाइसेंस प्लेट का रिन्यू नहीं कराने वालों के लिए जुर्माने का रिमाइंडर भी जारी किया है। वाहन की लाइसेंस प्लेट और बीमा को उसकी समाप्ति तिथि से यानी एक्सपायर्ड होने से 40 दिन पहले रिन्यू किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर 500 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे। पहला जुर्माना चुकाने के बाद भी यदि 14 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो एक और जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 90 दिन बीत चुके हैं और वाहन की लाइसेंस प्लेट का रिन्यूअल नहीं हुआ है तो इसे कुल 7 दिनों के लिए जब्त किया जा सकता है, यानी कि आपके वाहन को 1 सप्ताह के लिए जब्त किया जाएगा। यह समय वर्ष का वो समय है जब मोटर चालकों को अपने वाहन के टायरों के संबंधित अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन गर्मियों में झुलसा देने वाला तापमान 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे गर्मी से टायर फटने का खतरा होता है, जो सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक हो जाते हैं। बता दें कि ऐसी गर्मी में जब टायर जलती हुई सतह के सीधे संपर्क में आते हैं तो टायर फटने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में मोटर चालकों को सड़क पर उतरने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके वाहनों का अच्छी तरह से रखरखाव किया गया है और उनके टायर अच्छी स्थिति में हैं। आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप अपने टायरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले, यदि टायर ट्रेड बैंड के किसी भी हिस्से में शेष ट्रेड गहराई 1.6 मिमी से कम है तो टायर को 5 साल या उससे पहले बदलने के लिए दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन का पालन करें। वहीं यदि टायरों में घिसाव या क्षति के अन्य लक्षण हों, जैसे साइड वॉल में दरारें, कट या जब ट्रेड बैंड के हिस्से क्षतिग्रस्त हों तो उन्हें भी बदला जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि हवा के बजाय नाइट्रोजन से टायरों को फुलाने से लंबे समय तक दबाव स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है, क्योंकि तापमान परिवर्तन के कारण नाइट्रोजन में दबाव में उतार चढ़ाव की संभावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप टायर में दबाव अधिक होता है और हैंडलिंग में सुधार होता है। केवल प्रतिष्ठित, ब्रांडेड और प्रमाणित टायरों का ही उपयोग करें। अपने वाहन के लिए सही टायर प्रकार और आयाम का उपयोग करें। यदि निश्चित नहीं है तो वाहन मालिक का मैनुअल देखें या किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। महीने में कम से कम एक बार टायर के दबाव की जांच करें। रिकमेंडेड दबाव वाहन मालिक के मैनुअल या चालक के दरवाजे के फ्रेम या फिर ईंधन कवर पर लगे स्टिकर में देखा जा सकता है। वाहन निर्माता द्वारा बताए गए टायर में दबाव यानी टायरों में भरी जाने वाली हवा से कम दबाव पर गाड़ी चलाने से बचें। वाहन में लगे टायरों की भार और स्पीड लिमिट एवं कैपेसिटी का पालन करें और उससे अधिक तेजी से गाड़ी ना चलाएं। खतरनाक वस्तुओं के ऊपर या उनके पास से गाड़ी चलाने से बचें जो टायरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें, कांच, गड्ढे, कीलें, किनारे इत्यादि। और आखिर में ज़रूरत पड़ने पर यदि आप एक्स्ट्रा टायर रखते हैं तो आपको उसको भी अनुपयुक्त होने से बचाने के लिए टायर की उम्र, स्थिति और हवा के दबाव की समय समय पर जांच करते रहनी चाहिए। यूएई के फेडरल अथॉरिटी ऑफ रेजिडेंसी, आइडेंटिटी, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी ने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए ट्रैवल वीज़ा एक्सटेंशन को आसान बना दिया है। 30, 60 या 90 दिनों के लिए वैलिड विजिट वीज़ा धारक अब 750 दिरहम के शुल्क का भुगतान करके अतिरिक्त 30 दिनों के लिए अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। उनको अब एक ऐप पर अपने वीज़ा को बढ़ाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आवेदन करने के लिए आवेदक स्मार्ट ऐप यूएई आईसीपी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए विजिटर्स को आवेदन के
दौरान देश में मौजूद रहना होगा और उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो। एक्सटेंशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल एंट्री परमिट और एक रंगीन फोटो भी शामिल होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि गुम जानकारी या अधूरे दस्तावेजों के कारण लौटाए गए आवेदन 30 दिनों की अवधि के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से खारिज कर दिए जाएंगे। यदि किसी आवेदन को 3 बार खारिज कर दिया जाता है तो उसे स्थायी रूप से खारिज कर दिया जाएगा। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा की है कि शुक्रवार 21 जुलाई 2023 को इस्लामिक नव वर्ष 1445 H के अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात में सभी निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ऑफिशियल पेड हॉलिडे होगा। इससे पहले देश में फेडरल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने घोषणा की थी कि उसी तारीख को सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों की भी छुट्टी होगी। अबू धाबी में एक रेस्टोरेंट को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले कई उल्लंघनों के कारण खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण फूड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के अनुसार सदाबहार वेज रेस्टोरेंट ब्रांच 3 का पहले निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन किया गया था और कई खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पाए गए थे, जिसमें सिंक में गंदे बर्तन और किचन के आसपास कीड़े, साथ ही इनइफेक्टिव कूलिंग और रेफ्रिजरेटर में बासी भोजन शामिल था। हालांकि रेस्टोरेंट को इन हाई रिस्क वाली स्थितियों को ठीक करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट के द्वारा कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप अथॉरिटी ने एक प्रशासनिक बंद का आदेश जारी किया, जो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि रेस्टोरेंट अमीरात के कानून द्वारा अनिवार्य सभी आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता हो। इसी के साथ अथॉरिटी ने जनता से अबू धाबी सरकार के टोल फ्री नंबर 800555 पर कॉल करके किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। अबू धाबी का बिग टिकट आम जनता से 2 विजेताओं को ढूंढने में मदद करने की अपील कर रहा है, जिन्होंने अभी तक अपने नकद पुरस्कार नहीं लिए हैं। अजीत कुमार टिकट नंबर 27988 के साथ और मोहम्मद हनीफ टिकट नंबर 2622224 के साथ जून के चौथे साप्ताहिक ई ड्रॉ में 1 लाख दिरहम जीते, जो 1 जुलाई को हुआ। हालांकि भाग्यशाली ई ड्रॉ विजेता अभी तक अपने जीते हुए पुरस्कार लेने नहीं आए हैं। रैफल ड्रॉ में शामिल टीम ने एक बयान में कहा कि बड़े प्रयासों के बावजूद भी बिग टिकट अभी भी विजेता के संपर्क में आने से असफल रही है। आपको बता दें कि जो लोग इस महीने राफेल टिकट खरीदते हैं उन्हें ऑटोमेटिक रूप से साप्ताहिक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में एक प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें 1 लाख दिरहम प्रत्येक के साथ जीतने वाले 4 विजेताओं में से एक बनने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वही टिकट उन्हें 3 अगस्त को 15 मिलियन दिरहम का भव्य पुरस्कार या अन्य 9 जीवन बदलने वाले नकद पुरस्कारों में से एक जीतने का मौका दिला सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अगले ड्रॉ के लिए टिकट खरीदना चाहता है तो वो 31 जुलाई तक ऑनलाइन www.bigticket.ai की वेबसाइट के माध्यम से या फिर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अल ऐन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन स्टोर काउंटरों पर जाकर खरीद सकते हैं।